प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता भैया? सीधी रेखा में। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझो, प्रैक्टिकल करके दिखाते कैसे सीधी रेखा में चलता है। क्लियर समझ में ना आया बताना। देखो एक होती है, देखो नेचुरल लाइट। लाइट दो तरह की होती है भैया, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल लाइट बाबू वो होती है जो हमें सन से मिलती है, जो हमें मून से मिलती है, जो हमें स्टार्स से मिलती है, वो नेचुरल लाइट है। ठीक है। और आर्टिफिशियल लाइट जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हो, ये आर्टिफिशियल लाइट है। क्लियर हुआ? ठीक। चलो, तो जैसे नेचुरल लाइट है तो आपने देखा होगा, पहले आर्टिफिशियल लाइट समझाते हैं। आर्टिफिशियल लाइट में जैसे आप मान लीजिए आपका टार्च है, ये टार्च है। हालांकि टार्च का जमाना चला गया, जब से मोबाइल में फ्लैश आ गया तब से टार्च का जमाना चला गया, पहले बहुत टार्च होती थी। ये टार्च है। अब इस टार्च की स्विच मैंने जैसे ही ऑन की तो टार्च से जो रेज निकलती हैं, टार्च से जो लाइट निकलती है वो रेज आप देखोगे ऐसे एकदम सीधे, यहां से एक रेज निकलेगा ऐसे सूम, ऐसे यहां निकलेगा जूम जूम जूम, ऐसे जाती है एकदम सीधी, ऐसे एकदम सीधी जाएगी। जो यहां से निकलेगी वो उधर ही जाएगी सीधी, यहां जो निकले वो एकदम सीधी जाएगी। ठीक। कभी कोई लाइट रेज ऐसा देखा कि मतलब टार्च से निकले लाइट रेज और उसके बाद ऐसे 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 करे? ऐसे नहीं करती, बिल्कुल ऐसे नहीं करती। ठीक। कभी देखा आपने कभी लाइट रेज निकले और निकलने के बाद ऐसे 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 जिग जैग डांस करते हुए चले? नहीं होता ना। दूसरा हम आर्टिफिशियल लाइट, ये तो आर्टिफिशियल लाइट की बात हो गई। नेचुरल लाइट पे समझाते हैं। जैसे सनलाइट हम लोगों तक आती है, गर्मी के दिनों में जब हम सनलाइट से परेशान होने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए अपने खोपड़िया पे छाता लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? छाता लगा लेते हैं। और छाता काहे लगा लेते हैं? ताकि सनलाइट हमारे ऊपर डायरेक्टली ना पड़े और हम थोड़ा सा बच जाएं। सूर्य भगवान की लाइट हमें बहुत परेशान करती है। ठीक। तो देखो होता क्या है कि जब सनलाइट आती है तो या तो छाते के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है या तो इससे कुछ भाग रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य भगवान ने जब लाइट की रेस को भेजा था तो इनको बहुत तमीज सिखा के भेजा था। इनसे कहा था कि वहां जाना, सीधा चलना, बदतमीजी मत करना। ठीक। और ये लाइट रेज वैसे करती भी हैं, आती हैं, रास्ता नहीं पाती हैं, या तो अवशोषित हो जाती हैं या तो वापस लौट जाती हैं। बिल्कुल बदतमीजी नहीं करती। मतलब अगर ये टेढ़ा मेढ़ा चलती होती तो पता क्या होता? देखो इधर पता क्या होता, ये यहां से आती, जगह ना पाती, इधर मुड़ती, फिर नीचे घुस जाती, पूछती और भाई कैसे हो? इधर से आती, जगह ना पाती, नीचे घुस जाती, और भाई कैसे हो? इनका हाल चाल ले लेती। हमारे घर में ऐसे होता, लाइट रेज आती, दरवाजे से एंटर करती, बगल वाले गैलरी से घुसते हुए किचन तक पहुंचती, किचन से अगले वाले रूम तक पहुंचती, रूम से फिर दूसरे किचन में पहुंच जाती, तो देश का बवाल होता ना। तो लाइट रेज हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ऐसी माध्यम होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। पारदर्शी जो माध्यम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम वो होता है जिसमें जो कण हो माध्यम के वो पास पास हो। माध्यम के कण अगर पास पास हो तो उसको सघन माध्यम कहेंगे, और अगर कण दूर दूर हो तो विरल माध्यम कहेंगे। नहीं बात समझ में आई? थोड़ा समझो। जैसे मान लो एक आदमी, एक सज्जन है या सज्जनी है, जो भी है, ठीक है, लेकिन तो इनके खोपड़ी में इतने बाल हैं कि इनकी खोपड़ी में आज तक कंघी नहीं घुसी। समझो, इनकी खोपड़ी में हमने कहा इतने बाल हैं कि कंघी घुसेड़ पाना मुश्किल है। हम बोलेंगे कि इनकी खोपड़ी में बालों का माध्यम सघन है। क्लियर हुआ? अगर मान लो एक सज्जन ऐसे भी हैं जिनकी खोपड़ी में 3 बाल गलती से निकल आए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बाल आए हैं वो भी गलती से निकल आए हैं। ठीक, समझो, तो हम बोलेंगे कि इनकी खोपड़िया में बालों का माध्यम विरल है। सघन विरल समझ में आया? पानी ने कहा मैं सघन हूं, हमने पूछा कितना सघन हो, तो पानी कहा हम नहीं जानते। पानी कहा हम नहीं जानते। तो भैया ये बात पानी नहीं बताएगा, ये बात अपवर्तनांक बताएगा। नहीं बात समझ में आई? कांच और पानी में दोनों लोग लड़ रहे थे, कांच ने कहा हम सघन हैं, हमने कहा कितने सघन हो बताओ तुम, तो कांच ने कहा हम नहीं जानते। हमने कहा तुम जानोगे भी नहीं, तुम थोड़े ना बताओगे, ये बात अपवर्तनांक बताएगा। थोड़े दुनिया में कोई माध्यम सघन या कोई विरल है। अगर मान लो तुमसे पानी कहे, इसे पानी कहेगा नहीं, अगर तुमसे पानी कहे कि मैं सघन हूं, तुम पानी बोल दो तुम बदतमीज हो, सघन नहीं हो। अगर पानी तुमसे कहे मान लो गलती से कि मैं सघन हूं, तो उससे कहे तुम बदतमीज हो। कारण क्या है पता है?
अरे पानी से सघन तो बच्चे कांच है, और कांच बोले कि मैं सघन हूं तो कहते तुम भी बदतमीज हो, तुमसे सघन तो हीरा है। तो अपने आप में कोई सघन बिरल नहीं है, इनको बताना पड़ेगा कि हम इससे सघन हैं, हम उससे सघन हैं, हम इससे बिरल हैं, हम उससे बिरल, ये बताना पड़ेगा। पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, इसका अपूर्णांक n1 है, इसका अपूर्णांक n2 है। ठीक है, ये एक दिन किरण चली आ रही थी, मस्ती में झूमते हुए चली आ रही थी, कह रही थी कि मैं जाऊंगी, विचलित हो जाऊंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। फिर से समझो, ये जो किरण है एक दिन मस्ती में बढ़िया झूमते हुए चली आ रही थी, मैं जाऊंगी, विचलित हो जाऊंगी, तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बेचारा अपूर्णांक घबरा करके पहुंचा इस वाले अपूर्णांक पास, कहा भाई, इसने कहा भाई वो आ रही है। कौन? किरण। इसने कहा क्या हुआ, आने दो, निपट लिया जाएगा। अरे कहा भैया वो आ रही है, कह रही मैं आऊंगी, विचलित हो जाऊंगी, आज नहीं विचलित होने देना। तो इन्होंने कहा चलो चाचा जी के पास चलते हैं। चाचा ने कहा साइन आई बराबर साइन आर बराबर 1n2, और 1n2 को बेटा तुम चाहो तो n2/n1 लिख सकते हो। तो इन दोनों में सेटिंग हो गई, n1 और n2 में। इन दोनों ने कहा ऐसा करते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, n1 बराबर n2 हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गए, दोनों कट गए, तो साइन आई बराबर हो गया भैया साइन आर के, यानी आई बराबर आ गया बाबू किसके, आर के। आई बराबर आर मतलब यहां 30 बना है तो यहां भी 30 बनेगा। लो विचलित होके दिखाओ, तुम भला दिखाओ विचलित होके। हो गई पूरी मस्ती, खत्म हो गई यहीं पे। बात समझ में आई? तो दूसरी शर्त क्या है कि यदि दो माध्यमों के अपवर्तनांक आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो वहां पर किसी किरण का अपवर्तन, वहां पे प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। यानी अब इसमें तुम लोगों से मिलने आना है, तुम लोग टॉपर बनोगे तो लड्डू उड्डू खिलाओगे। कितने लोग खिलाओगे पहले बताओ? पढ़ाई लिखाई बहुत होती, खाने पीने की बात आज तक कोई नहीं किया। ऑफलाइन पे हम लोग समझ लो ऐसा कोई बच्चा नहीं बचता था जिसकी टिफिन न नोच के खाए हो। सही में बताएं, सबकी टिफिन नोच 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 के खाते थे। लेकिन ऑनलाइन के बच्चे इतने कंजूस निकल गए तुम लोग, आज तक कोई नहीं पूछा कि सर कभी खाना खाएंगे हमारा। बस ये लगता है कि सर एकदम खाए पिए फिट रहते हैं। अरे कभी तो गरीबों पूछ लो, हैं सर खाना खाएंगे, सर आपको क्या पसंद है? सब्जी कहे कि खाते हैं, रोटी कहे कि खाते हैं। कुछ तो पूछ लो। लेकिन तुम लोग हो महाकंजूस। बस पढ़ा दो सर, ये वाला चैप्टर बचा है सर, अभी 2 चैप्टर छूटे हैं सर। ठीक है, चलिए। बहुत लोग जो है वो करते रहते हैं। तो बताओ खिलाओ लाओ नहीं? देखो कोई नहीं बोल रहा, ये देखो कंजूस हो, एकदम कंजूस निकल गए क्या यार तुम लोग। मतलब सर अपने ने, अच्छा सर 399 रुपया खाने के लिए ही दिया है। वाह वाह बेटा वाह वाह, मतलब कुल मिला के पैसे पे बात आ गई। हाँ, हमें फिर कोर्स और महंगा रखना चाहिए। पैसे पे बात आ गई। ठीक है, कुल मिला के बच्चा बता दे क्लास पे इस कोर्स में इतने कम बच्चे आए, मतलब जितने मेरा मतलब टारगेट था कि 100 के आसपास बच्चे हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं भी, क्योंकि अब मुझे पहले मैं अकेले पूरा सब काम कर लेता, तब थोड़ा बहुत धीरे धीरे टीम भी बढ़ानी है ना, बहुत कुछ करना अभी यूट्यूब पे ऐप पे सब जगह करना है, तो धीरे धीरे टीम भी बढ़ानी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितने आए उतने ही सही है, और हम पढ़ाएंगे। हाँ ये देखो लड़की एक बोली है, खुशबू गुप्ता, सर आप मेरे घर आइए। हाँ, लड़कियां वैसे सही होती हैं, खाने पीने मामले में सही होती हैं। लड़के लोग तो क्या करें ना, दूसरे को नोच के खा ले, अपना तो खिला ही नहीं सकते हैं। हाँ सर आपको क्या अच्छा लगता है, चाहे जो बना दो, तुम बुला लिए, तुम हम समझ लो खा लिए। क्या अच्छा लगता है मतलब तुम लोग कुछ भी खिला दो, आलू के पराठे और आठे बढ़िया चटनी वटनी टमाटर की बना करके, ठीक है, खिला दो, बहुत अच्छा लगता है हमें सच में। ठीक, कुछ भी बना के खिला दो। लेकिन देखो इसमें जितने भी पूछे, मजे की बात है, लड़कियां 2 लड़कियां हैं, मुस्कान तिवारी और एक लड़की कौन सी है, खुशबू गुप्ता, इन्हीं 2 ने पूछा। लड़के लोग तो एकदम से मतलब कंजूसी की हद कर दिए यार तुम लोग। हाँ, हम लोग लड़के लोग बेइज्जती करवा देते हो अपने समाज की। हाँ, ऐसे होगा क्या? हाँ भाई बताओ,
हाथरस से पोस्ट कर देंगे। अच्छा तुम वहां से पोस्ट कर दोगे, बासी रोटी खिलाने का मन है तुम्हारा। आएंगे हम थोड़ा सा इस साल बोर्ड वोर्ड पास कर ले, तो हम बहुत सारे बच्चों से खुद विजिट करना चाहते हैं। हम अभी गए थे एक जगह, अयोध्या गए थे, तो केवल एक नॉर्मल सा ही टेस्टर डाल दिया था, तो वहाँ भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए थे, हमसे मिले भी, बहुत अच्छा लगा। मतलब जिन बच्चों को केवल आज तक कभी देखा नहीं, उनको पढ़ा रहे हो, अचानक वो आ जाए सामने और वही प्यार मिले जो ऑफलाइन पे बच्चों से मिलता है, तो सोचो वो फीलिंग्स क्या होती होंगी, कितनी मतलब बड़ी फीलिंग्स होती होंगी। तो होगा भविष्य में, हम भी आएंगे, सबके यहाँ आएंगे। और हाँ, ये भंडारा होगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है, भंडारा होगा तो खाएंगे भी, साथ में लेकर भी आएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में तुमने दूध चढ़ा दिया, कढ़ाई में क्या चढ़ा दिया, दूध, और नीचे आग जलाई। नीचे क्या जलाई बताओ, आग जला दी। तो बताओ क्या आग जला देने से दूध सघन होगा कि बिरल होगा? तो बच्चे दूध विरल होगा, सघन नहीं होगा। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा बहुत आग जलाना, नहीं तुम लोग नंबर 1 के भुक्खड़ हो, कंजूस कहीं के, ठीक है। जला जला के आग, पता चला इसकी मलाई उलाई निकाल के बढ़िया खोवा हुआ बना के, पेड़ा ओड़ा बना के, बर्फी उर्फी बना के खा डालो। हाँ सर हम 1 घंटा जला लेंगे, लेकिन हम सर पेड़ा खा के मानेंगे नहीं सर, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं माना जाएगा। हम थोड़ा सा ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ताप बढ़ाना है, थोड़ा सा ताप बढ़ाइए, तो ये दूध के जो कण होते हैं वो दूर दूर हट जाते हैं। यहाँ पे बर्फ वरफ पड़ती है, लोग एक भाषा में बोले, लोग हनीमून मनाने जाते हैं, समझे? तो वही वाले देश की मर्जी का समझाते हैं। कोनो गैर पढ़ी लिखी को लेके पहुंच जाना हनीमून मनाने ने, समझ लो पगले हो जाएगी, उसका भूत ऊत पकड़ लेगा, वहां ऐसी मर्जी का बन जाती है। हाँ पढ़ी लिखी के ले जाओगे, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुकेश सर से पढ़ के जाएगी ना, वो समझ जाएगी वो क्या दिख रहा है। और ऐसे ऐसे लेके चली जाओगे तो पता चला होगा भूते पकड़ लिया, वहां से लेके आए, पता चला हकीम वैद्य खोज रहे हो तुम गली गली। इसलिए कहते पढ़ी लिखी लेके जाना, तुम भी पढ़ लिख के जाना, तुमको पकड़ लेगा, ठीक। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं जानती, तो वो वाली नाव तो देख को समझ जाएगी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अब वो वाली देखेगी, कहेगी ए जी देखो भूत लटका है, देखो जी, वो देखो जी भूत लटका है जी, ऐसे बोलेगी। अब पता चला वहां से तुम हनीमून मना के आए, घर आए तो वो पता चला फिर बाबा वैद्य खोजो। तो वहां से हनीमून मनाओ, फिर यहाँ के बाबा वैद्य खोजो, और बेचारी अब हुआ है और तुम परेशान रहो। तो देश के प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहे हैं तुम भी पढ़ो और उसको भी पढ़ाओ, सब पढ़ो सब बढ़ो, ठीक है। चलिए।